ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य 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 ज्ञानावस्थितचेतसः समग्रं प्रविलीयते। और कोई? गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। शब्दार्थ: गतसंगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, युक्तस्य मुक्त पुरुष का, ज्ञान अवस्थित ब्रह्म में स्थित, चेतसः जिसका ज्ञान, यज्ञाय यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरतः करते हुए, कर्म कर्म, समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय का पाठ चल रहा है, जिसके बारे में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्वतंत्र रहे, कोई बंधन से बंधा हुआ ना रहे। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात। पर समस्या ये है कि हम जिस स्थिति में हैं अभी, उस स्थिति में हमारे स्वतंत्रता के ऊपर रोक टोक हो जाती है और उसके कारण हम खुश नहीं रहते। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अब कोई छोटे बच्चे को कोई कहे कि आप यहीं बैठिए, या कोई रस्सी से बांध दे, या फिर कोई रूम में लॉक कर दे, तो बच्चा कितना परेशान हो जाएगा। हमने तो प्रैक्टिकली देखा है, हमने बचपन में देखा है, जब बच्चा कभी कभी बहुत शरारत करता है तो माता उसे कभी कभी बांध भी देती है पलंग के साथ, तो बच्चा बहुत रोता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो इसी तरह जैसे हमारा लगभग 2 साल के लिए हमारा भी थोड़ा बहुत अनुभव था। कोविड के संक्रमण के समय हमें भी कभी कभी कुछ सीमित क्षेत्र में रहना पड़ा था, या किसी को क्वारंटाइन किया गया था, तो सब पीड़ित थे, क्योंकि हम सब व्यक्तियों की इच्छा है कि हम स्वतंत्र रहें। पर जैसे ही हमारी स्वतंत्रता के ऊपर रोक टोक लगाई जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम हमारा जीवन भी अभी देखें तो हमारी इच्छा है कि हम बहुत खुश रहें, हम निरंतर समय के लिए जीते रहें, कभी हमें किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं चाहिए, टेम्पररी नहीं चाहिए, हर चीज़ हमें परमानेंट चाहिए। पर प्रकृति का नियम ऐसा है कि हमारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं होने देते। इन नियमों के अनुसार हमारी इच्छा है कि हमें हमेशा सनातन रूप से जीना है, पर एक समय ऐसा आता है जिसका नाम है मृत्यु। जब हमारा जीवन खत्म हो जाता है, हम शरीर परिवर्तित करते हैं। हमारी इच्छा है कि असीमित तरीके से हम खाना खाएं, पर एक लिमिट है, एक सीमा है। हमारी इच्छा है कि हम असीमित समय तक सोते रहें, इच्छा है, पर उसको भी प्रकृति के नियम रोक देते हैं। कुछ समय के बाद हमारा शरीर थक जाता है, और जो भी हम अनलिमिटेड तरीके से करना चाहते हैं वो हमें नहीं करने दिया जाता। हमारे ऊपर एक बंधन है, हमारी इच्छा है कि हवा में उड़ना है, पर नहीं उड़ सकते, एक प्रकृति के नियम है। तो अगर हमारा जीवन हम एनालाइज करें अच्छे से, तो हर एक चीज़ में हमारी स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगाई जाती है। हर एक चीज़ के लिए एक सीमा है, हर एक चीज़ के लिए एक बंधन है। तो ये जो बद्ध अवस्था है, उसको शास्त्रों में कहा गया है कंडीशन लाइफ, या बद्ध अवस्था, बद्ध जीवन। जो जीव है वो सर्वगत है, हमेशा हर जगह रहता है, हर जगह विद्यमान रहता है, हर जगह घूम सकता है, पर बद्ध अवस्था में हमारे ऊपर रोक लगाई गई है, इसके कारण हम बंधे गए हैं। तो ये है समस्या। और समस्या क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ में खुशी लेने की कोशिश करते हैं, उसके साथ एक दुख भी आ जाता है। कैसे दुख आता है? बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उसमें से मुख्यतः है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हर एक व्यक्ति को बूढ़ा होना पड़ता है, और वृद्धावस्था में आंखें बराबर काम नहीं करती, जीवा बराबर काम नहीं करती। खाने की इच्छा है, बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा है, पर जीवा स्वाद नहीं देती, या फिर अलग अलग डिसीजेस, रोग हो जाते हैं, व्याधि हो जाती है। इसी तरह जन्म के समय भी बच्चा 9 महीने के लिए बंधा होता है, बद्ध अवस्था में होता है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, अलग अलग रोग आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें बंधन से बांधा गया है प्रकृति के नियमों के द्वारा, और इसलिए हम खुश नहीं रह सकते। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, तो शास्त्रों में उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। यहाँ इस समय इस जीवन में प्रॉब्लम है, अगर कुछ हम यज्ञ करें या फिर कुछ पुण्य कर्म करें तो हम स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं ऊपर। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अगर व्यक्ति सत्वगुण में रहे, कुछ यज्ञों को संपन्न करे, तो फिर वो स्वर्गलोक में भी जा सकता है। अब कोई सोचेगा कि स्वर्गलोक में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पर स्वर्गलोक में भी अगर हम गए तो उसके बाद वापस तो आना है,
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और वहाँ की बहुत सारी प्रतियोगिता है, बहुत सारी कंपटीशन है हर एक चीज़ के लिए। और जब व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाता है तो उसको वहाँ से धकेल के भगा दिया जाता है। तो वो भी बहुत अच्छी जगह नहीं है। बहुत सारे लोग जो है देवी देवता, वहाँ ईर्ष्या भी है बहुत सारी। तो स्वर्ग लोक में भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं हम जैसे सोचते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है, हमें शरीर चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हम इस शरीर में हैं, इस शरीर को त्याग करने के बाद मृत्यु के समय हम किसी और शरीर को प्राप्त करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, ऊंट, गिलहरी, चींटी, ये अलग अलग जो शरीर हैं, सांप का शरीर प्राप्त करते हैं। कोई सोच सकता है कि ठीक है, शरीर प्राप्त करना है तो हाई ग्रेड शरीर प्राप्त करेंगे, हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। तो शरीर बदलना ये कैसे होता है, जैसे व्यक्ति की क्षमता है उसके अनुसार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कोई 1 BHK घर में रह रहा है और उसके बाद उसके पास अच्छी आय है, अच्छा इनकम है, तो वो कुछ पैसा खर्च करके 2 BHK में जा सकता है या 3 BHK में जा सकता है। जैसे उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो इसी तरह हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के अनुसार, अगर हमने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो अच्छा शरीर मिलता है, अपग्रेडेशन होता है। अगर बुरे कर्म किए हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो है विकर्म, तो व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है, निम्न शरीर, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, सांप, अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। कोई सोचेगा कि ठीक है हम हायर लेवल में जाएंगे स्वर्ग लोक में, पर वहाँ भी समस्या यही है कि ऊपर जाके फिर नीचे वापस आना है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार, उसके ऑब्जर्वेशन में भगवान की अनुमति के अनुसार प्रकृति के नियमों के द्वारा अलग अलग शरीर हमें दिया जाता है। और हर शरीर में समस्या है। कोई सोचेगा कि मैं अगर इस शरीर को प्राप्त कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, कोई सोचेगा कि ठीक है मैं शेर का शरीर प्राप्त कर लूँगा। पर ऐसे नहीं कि शेर भी बहुत खुश होते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत दिन तक उसको वेट करना पड़ता है। कभी कभी शिकार नहीं मिलता तो भूखा रहता है काफ़ी दिन तक। चाहे व्यक्ति समझ ले कि ठीक है मैं मछली बन जाऊंगा, मैं हमेशा पानी में तैर सकता हूँ, पर वहाँ भी समस्या है, बड़ी मछलियाँ रहेगी जो छोटी मछली को खा लेगी। तो हर एक शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है जिसके कारण व्यक्ति हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता, कुछ क्षण के लिए खुश रह सकता है। एक बार हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी एक बीच पर सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे और कुछ लोग सर्फिंग कर रहे थे। सर्फिंग होता है, वेव्स के ऊपर सर्फ करते हैं, तरंग के ऊपर बहुत तेज़ी से जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन है? तो कुछ भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी दे आर सर्फर्स, वो सर्फिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दे आर नॉट सर्फर्स, दे आर सफरर्स, वो असल में पीड़ा को प्राप्त करने वाले हैं। इस जन्म में उनकी इच्छा है कि वो पानी में रहना चाहते हैं, तो अगले जन्म में प्रकृति के नियमों के द्वारा उसको एक मछली का शरीर दिया जाएगा और हमेशा वो पानी में तैर सकेगा। पर वहाँ भी समस्याएं हैं, बड़ी मछलियाँ रहेगी या कोई नेट, किसी ने नेट डाल दी, या कोई कभी केमिकल लीकेज हो गया समुद्र में, तो या फिर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। तो कुछ भी शरीर को हम प्राप्त करें समस्याएं रहेगी। अच्छा, कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो उसके बाद भी क्या होता है, नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद यही चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तो शास्त्रों में इसी का वर्णन है कि इसका कारण क्या है। हम अलग अलग कर्म करते हैं और अलग अलग गुणों के संपर्क में आते हैं, उसके कारण हमें ये शरीर प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ बताया गया श्लोक में भगवान कहते हैं गत संगत से मुक्तस्य, अगर इस बंधन से, रिपीटिशन से अगर बाहर निकलना है, मुक्तस्य, तो क्या करना पड़ेगा? गत संगस्य, जो हमारा संग है प्रकृति के गुणों के साथ संपर्क, उसे हमें रोकना होगा। जैसे हर एक चीज़ के नियम होते हैं, उसके अनुसार चीज़ें काम करती है। ये विज्ञान है, तो जैसे भौतिक विज्ञान होता है वैसे एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है जैसे हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में गए, हम सोचेंगे कि कुछ प्रयोग करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ 2 अलग अलग केमिकल्स हैं, उसको इसी तरह इसी मात्रा में प्रोपोर्शन में मिलाएंगे और फिर उसी तापमान पे उसको गर्म करेंगे, इतने समय तक रखेंगे तभी कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है इतना सारा वेट क्यों करना है। जैसे कि किचन में रबड़ी भी बनाना है हमें, तो एकदम स्लो स्टोव पे रखना पड़ेगा, उसको फिर गर्म करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि इतना वेट क्यों करना है, स्टोव को
उसको आग को फास्ट कर दो तो उससे रबड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। इसका नाम है विज्ञान। जो तरीके से चीज़ें काम करती है उसी तरीके को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरी जो इच्छा है उसके अनुसार मैं करूँगा। तो आध्यात्मिक जीवन में भी जैसे प्रकृति के नियम है उसी के अनुसार चीज़ें होंगी। ऐसे नहीं कि मुझे ये करना है तो मेरे अनुसार होगा, नहीं। हमारी इच्छा हो सकती है पर प्रकृति के गुणों के द्वारा हमें बांधा जाएगा। और इस बंधन से मुक्त होना है तो कैसे होना है भगवान यहाँ बताते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य। श्री श्री राधा रास बिहारी जी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये अलग अलग कर्म हम कैसे करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बिल्ली के शरीर में चला गया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरीके से वो बिहेव करेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि बिल्ली को हम ऊंची पदवी देंगे। तो बिल्ली को उन्होंने मुकुट पहना दिया, राजा जैसा कुछ ड्रेस पहना दिया, पोशाक पहना दिया और राजा के सिंहासन पर बिल्ली को बैठा दिया गया। और बिल्ली को भी ऐसे लग रहा था कि मैं भी अभी रानी की तरह बिहेव कर रही थी। बिल्ली भी बहुत गर्व से बैठी थी बिल्ली, और सब मंत्री भी बैठे हुए थे। पर जैसे एक चूहा आया तो क्या हुआ, तुरंत बिल्ली भूल गई कि मैं राजा के पदवी पर हूँ और उसने चूहे के ऊपर जंप किया। तो कृत्रिम तरीके से हम अलग अलग चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जिस तरीके से जिस शरीर में या जो हमारा भौतिक शरीर में जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। अगर हम कुत्ते के शरीर में हैं तो कुत्ते की तरह ही बिहेव करेंगे। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्रदेव, उनको एक ऋषि के प्रति अपराध करने के कारण उनको एक शाप मिला। और वो शाप था कि आप मृत्युलोक में जाइए भौतिक जगत में और वहाँ जाके एक सुअर बनिए। तो उन्होंने जन्म लिया गटर में सुअर के शरीर में। और वहाँ जाकर इंद्र भूल गए कि मैं इंद्र हूँ और स्वर्ग का राजा हूँ। वो सोचने लगे कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सुअर के बच्चे होते हैं, वो मेरी प्रजा है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा साम्राज्य है, गटर मेरा साम्राज्य है। तो ये देखकर जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र जी आपकी शाप की अवधि ख़त्म हो चुकी है, आप चलिए वापस। स्वर्ग में कोई राजा नहीं है तो सब मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो आप वापस आइए। इंद्र बोलते हैं कि राजा, स्वर्ग ये क्या होता है? यही मेरा स्वर्ग है, ये मेरा साम्राज्य है और मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरी रानी है और ये मेरे सब प्रजा है, मेरे बच्चे। तो ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया इसको? इंद्र के स्वर्ग के राजा, स्वर्ग मतलब मुंबई से तो काफ़ी ऊपर है तो स्वर्ग के राजा और इंद्र ये सब चीज़ों को भूल गए कि वो स्वर्ग के राजा है और वो यहाँ आ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा सोल्यूशन। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, उन्होंने जो सुअर के जो बच्चे थे उनको मार दिया। तो इंद्र ने सोचा कि ठीक है, अभी भी हमारी पत्नी है, उनसे और संतान प्राप्ति होगी। फिर ब्रह्मा जी चले गए और दूसरी बार आए तो उन्होंने फिर याद दिलाया इंद्र जी को कि देवराज इंद्र, आप स्वर्ग के राजा है और आप यहाँ क्या कर रहे इस गंदगी में? तो इंद्र ने कहा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरी रानी है और यही मेरी प्रजा है और ये मेरा साम्राज्य है और धीरे धीरे बढ़ रहा है साम्राज्य। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये इंद्र इतने आसक्त हो गए हैं अपने शरीर से, अपने शरीर के स्वभाव के कारण एक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ भूल चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब उनको कुछ अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने सारे बच्चों को भी मार दिया और इंद्र की जो पत्नी थी सुअर, उनको भी मार दिया। और उसके बाद बोले कि अब चलिए। तो फिर इंद्र ने पूछा कि आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या मुझे विष्टा मिलेगा वहाँ? विल आई गेट स्टूल देयर? तो ये इंद्र है जो स्वर्ग के राजा है, पर इतने ग्रस्त हो चुके हैं माया के प्रभाव में कि यहाँ जो उतनी हाई फैसिलिटीज़ है सबको भूल चुके हैं और यहाँ जो भी मिल रहा है उसी को द बेस्ट समझते हैं। और इसी तरह हमारी भी अवस्था है। हम भी सोचते हैं माया के ब्रेन वॉशिंग के कारण कि यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये है प्रकृति के गुणों के कारण। प्रकृति के गुण जब हमारे ऊपर हावी होते हैं तो हम किसी चीज़ को सोच नहीं सकते क्या सही है या क्या गलत है। इन चीज़ों के बारे में हम परख नहीं सकते। हम सोचते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही सही है। तो यहाँ भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। संग, प्रकृति के गुणों के साथ जो संग होता है उसके कारण ये सब चीज़ें होती है।
तो हम जिस चीज़ों का संग करेंगे, जिस प्रकृति के गुणों का संग करेंगे, उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होगा। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत माइन्यूटली काम करता है। संग मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन भी जैसे होता है संक्रमण। कोरोना के समय में हमने देखा था कि जिस व्यक्ति ने सावधानी नहीं बरती थी उसको तुरंत संक्रमण लग गया था, इन्फेक्शन लग गया था। या टाइफॉइड होता है या कोई भी संक्रामक रोग होता है, अगर कोई व्यक्ति सावधानी नहीं बरतता तो फिर उसको तुरंत संक्रमण लग जाता है। इसी तरह हम भी अगर प्रकृति के गुणों के साथ संग रखते हैं, सावधानी नहीं बरतते, तो तुरंत हमें संक्रमण लग जाता है, तुरंत हमारी चेतना इस तरीके से हो जाएगी। तो इन सब से कैसे छुटकारा प्राप्त करना है, भगवान यहाँ सोल्यूशन देते हैं। गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञान प्राप्त करके, आध्यात्मिक ज्ञान। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो इस दिव्य ज्ञान को अगर हम प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन में हर एक कार्यकलाप को संपन्न करेंगे तो हम इस संग से मुक्त हो सकते हैं। गत संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतस। अब प्रश्न आता है कि ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? गूगल, नेटफ्लिक्स, अलग अलग प्रकार के बुक से या यूट्यूब से? नहीं। भगवान चौथे अध्याय में शुरुआत में भी कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। शुरू में भगवान कहते हैं 4.2, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, परंपरा में आता है जो सबसे पहले जो श्री कृष्ण भगवान हैं, जो सारे ज्ञान के स्रोत हैं, उन्होंने अपने अलग अलग संप्रदाय बनाए हैं, 4 संप्रदाय बनाए हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। और इनके द्वारा नीचे एक अटूट कड़ी के रूप में गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और इसमें बताया जाता है कि कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त होना, कैसे एक्सपर्टली, निपुणता से ऐसे कर्म करना जिससे कि हमें कर्म का बंधन प्राप्त न हो। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको इस तरीके से करना चाहिए कि कर्म का बंधन प्राप्त न हो, नहीं तो हमें वही वापस शरीर अलग अलग प्राप्त करना पड़ेगा। और ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, हमारी चेतना में भी नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, पर बहुत माइन्यूटली काम करता है ये चीज़ें। अगर व्यक्ति सोचता है कि कोई व्यक्ति अपने कुत्ते से बहुत आसक्त है तो अगला जन्म उसको कुत्ते का मिलेगा। कोई व्यक्ति अपने सपोज बिल्ली से आसक्त है तो उसको अगला जन्म बिल्ली का मिलेगा। अगर कोई वैज्ञानिक एक कीड़े के ऊपर PhD कर रहा है तो उसको अगला जन्म कीड़े का मिलेगा, क्योंकि हर समय उसकी चेतना में वो कीड़ा है या कुत्ता है। इसी तरह हम जिस भी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, जिस भी चीज़ को बार बार देखते रहते हैं, उससे हम आसक्त हो जाते हैं और उस आसक्ति का परिणाम होता है कि उसी तरह का हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, हर चीज़ को हम देखते हैं वो हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव डालता है। तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आती है आजकल। मोबाइल में जिस भी प्रकार की हम चीज़ें देखेंगे, मोबाइल में दोनों तरह की चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं या भौतिक या गंदी चीज़ें भी हैं। जिस चीज़ों को हम बार बार देखेंगे उसी के अनुसार हमारी चेतना में छवि हो जाएगी, इंप्रेशन होगी, और उसके अनुसार हमारी चेतना और कॉन्टेम्पलेशन के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। हम सोचेंगे शरीर चेंज करने में प्रॉब्लम क्या है, पर हर एक शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि हर शरीर में है। और बार बार शरीर चेंज करना बहुत सरल, बहुत अच्छी बात नहीं है। जैसे कि सूरत में हमारा एक प्रचार केंद्र चलता है, कोरोना के समय में वो हमने खाली कर दिया था। 2 साल कॉलेज बंद था, सब एक्टिविटीज़ बंद थी। उसके बाद हमने सेंटर को चेंज किया, कोई नई जगह हमने रेंट पे रखी, वहाँ से भी खाली करके तीसरी जगह रखा, फिर उसी जगह आए। तो बार बार पूरा सामान शिफ्ट करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है, घर शिफ्ट करना भी अच्छा नहीं लगता। या फिर हम किसी चीज़ से आसक्त हो गए हैं उसको छोड़ देना, या इन अदर वर्ड्स ज़बरदस्ती अगर खींच लिया गया तो कितना दुख होता है। इसी तरह ये जो शरीर है, जो हम 40-50 साल या 100 साल जिसके साथ रहेंगे, इस शरीर से हम आसक्त हो सकते हैं, पर इस शरीर को एक दिन त्यागना है। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा शरीर है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, पर ये सब कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, कर्म के अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ है और एक दिन त्याग देना है। हम मुंबई सिटी में रहते हैं तो ये किसका परिणाम है कि हमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, इसके अनुसार हमें मुंबई सिटी में जन्म मिला है। किसी व्यक्ति को अच्छा दिखने वाला शरीर मिला है क्योंकि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होंगे, किसी व्यक्ति को
बुद्धिमान शरीर प्राप्त हुआ है वो व्यक्ति बुद्धिमान है क्योंकि कुछ अच्छे कर्म किए हैं उसने, तो कर्मों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होते हैं। पर बार बार शरीर चेंज करना बहुत दुखदायक है। खासकर शास्त्रों में वर्णन है जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, वो भी एक शरीर ही चेंज करना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे ही व्यक्ति एक ही जीवन में अलग अलग शरीर बदलता है, जैसे कि छोटा बच्चा था, उसके बाद युवावस्था में आ गया व्यक्ति, उसके बाद वृद्धावस्था में आ गया, मृत्यु के समय उसी तरह व्यक्ति इस शरीर को त्याग देता है और नया शरीर प्राप्त करता है। जैसे कि ये शर्ट अगर पुराना हो गया, फट गया, तो मैं इसको त्याग करके नया शरीर प्राप्त करता हूँ, नया शर्ट पहनता हूँ। इसी तरह हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। तो मृत्यु के समय भी ये जब शरीर त्याग करते हैं, बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि शरीर बदलना है, या फिर कोई व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया है, मर गया, पर जिस व्यक्ति ने अगर वो सामने देखा है होते हुए, उसको पता चलेगा क्या होता है। या अगर किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट मृत्यु के मुंह में चले गए थे, ऐसे बोलते हैं लोग, तो किसी को अनुभव है तो पता चलेगा कि फील होगा कि क्या होता है वो। शास्त्रों में वर्णन है कि जब यमदूत आते हैं तो व्यक्ति को खींच के निकालते हैं शरीर से। उसकी इच्छा नहीं होती कि इस शरीर से मुझे निकलना है। अब मान लीजिए 100 साल एक ही घर में रहे हैं हम, हमें पता है कि इस कोने में फर्नीचर है, यहाँ ये चीज़ है, वहाँ वो चीज़ है, टेबल है, चेयर है, बहुत अच्छा है, बहुत आसक्त है, बहुत कंफर्टेबल है, पर उससे कोई व्यक्ति में खींच के ज़बरदस्ती बाहर निकाल दे, कितना दुख होगा। हम सोचे कि मेरा है, मुझे नहीं छोड़ना है, मेरा घर है, मुझे नहीं छोड़ना है, किसी की नहीं सुनी जाएगी। तो शास्त्रों के अनुसार भी वर्णन है कि मृत्यु के समय जब यमदूत आते हैं तो हमें आत्मा को इस शरीर से ज़बरदस्ती खींच के निकालते हैं। व्यक्ति की इच्छा नहीं है, आत्मा की इच्छा नहीं है कि यहाँ से निकलना, पर ज़बरदस्ती खींच के निकालते हैं। तो बहुत दुखदायक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर उससे हमें मुक्त होना है तो ये ज्ञान भगवान देते हैं भगवद गीता में, गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञान में व्यक्ति को अवस्थित रहना पड़ेगा। और क्या ज्ञान है? यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम परविलीयते। हर एक कार्य को जो हम करते हैं वो यज्ञ के रूप में या यज्ञ के इंटेंशन से किया जाना चाहिए। अब यज्ञ का मतलब क्या है? क्या हमारे सबके लिए यज्ञ करना संभव है? साधारणतया लोग समझते हैं कि यज्ञ का अर्थ है कि कोई यज्ञ कुंड बनाओ, अग्नि प्रज्वलित करिए और अलग अलग आहुति डालिए, घी, चंदन, अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, हर्ब्स होते हैं, उसकी आहुति डालिए और यज्ञ कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए। पर ये सब चीज़ें कलयुग में हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, नहीं प्रैक्टिकल है। हर एक जो युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर एक युग के लिए अलग अलग यज्ञों का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है शास्त्रों में। कृते यद्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरिकीर्तनात्। सतयुग में लोग अलग अलग जंगल में जाके वहाँ मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। कृते यद्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता युग में अलग अलग यज्ञ का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करो और वहाँ भगवान की मूर्ति जो विग्रह है उनकी सेवा कीजिए। बट हर एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। लोगों के पास ना समय है, ना रेगुलेशन है, ना क्लीनलीनेस, स्वच्छता है, ना ही पैसा है इतना सारा कि बहुत सारे यज्ञों के लिए इतनी सामग्री खरीद सके। और इतने समय तक कौन बैठे रहेगा? लोगों का अटेंशन स्पैन घट गया है आजकल मोबाइल के कारण। तो इन सब चीज़ों को देखकर शास्त्रों में, खासकर कलित संतरण उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण ने ये अरेंजमेंट किया है कि कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन करने से व्यक्ति अपने जो भी समस्याएं हैं उससे ऊपर आ सकता है, ऊपर उठ सकता है। इसी तरह बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकनाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बताया गया कि जो 16 शब्दों का जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम, कलियुग के जितने भी कल्मष है, गंदगियां हैं, उसको नाश कर देगा। कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय, और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। शास्त्रों में गारंटी के साथ बताया गया है। और कोई उपाय है? और कौन कहता है? सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके ये निचोड़ या निर्णय लिया गया है। कंक्लूसिवली, डिसिसिवली सेड, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। कोई बोलेगा कि पर यहाँ ये है, नहीं, डिसिसिवली सेड, कंक्लूसिवली, ये कंक्लूजन है, नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन फर्दर।
तो ये अंतिम निर्णय है शास्त्रों का, हरिनाम संकीर्तन करने से और भगवान की भक्ति करने से। भक्ति कैसे करना है? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जैसे यहाँ बताया गया है कि गुणों के संपर्क से, गत संगस्य मुक्तस्य, गुणों के संपर्क से हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं, अलग अलग इच्छाएं रखते हैं। तो वो सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। व्यक्ति अगर जब भगवान की भक्ति करेगा तो सारे गुणों से ऊपर उठ सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने कोविड समय में अगर पूरा प्रोटेक्टिव जैकेट पहन लिया है, डॉक्टर्स जैसे प्रोटेक्टिव जैकेट लेके पहन के सबके ट्रीटमेंट करते थे, इसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम एक सुरक्षित कवच को अपने ऊपर पहन लेते हैं। तो कर्मों का प्रभाव या गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। जैसे कि हम, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई मूवी थिएटर में जाएगा और वहाँ बहुत रॉक म्यूज़िक बज रहा है, तो उसके अनुसार उतनी उसकी चेतना हो जाएगी, वो उसके अंदर फीलिंग्स और वाइब्रेशंस आ जाएंगे। कोई व्यक्ति मंदिर में आएगा, जैसे हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं, तो बहुत एजिटेटेड माइंड नहीं है, एकदम शांति से हम बैठे हैं, अभी भगवान का दर्शन होंगे और भगवान का कीर्तन चलेगा तो बहुत अच्छा लगता है हृदय में। तो जिस जगह हम जाते हैं, जैसे गुणों के संपर्क में आते हैं, उस समय उस गुणों के अनुसार हमारी चेतना भी बन जाती है। तो अगर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में पहुंचना है जहां हमेशा शांति होगी, तो हमें भक्ति योग करना है। भक्ति योगेन सेवते। और भक्ति योग कैसे करते हैं? बहुत सरल उपाय है। अब ये तो नहीं है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सबके लिए संभव नहीं है। तो सबके लिए भगवान ने बहुत प्रैक्टिकल तरीका दिया है कि जहाँ भी हम हैं वहाँ व्यक्ति रह सकता है। कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई व्यक्ति फिशरमैन है, फार्मर है, जो भी है वो अपनी जगह रह सकता है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर। जहाँ भी व्यक्ति है, स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं है, व्यवसाय बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐड करना है व्यक्ति को? मात्र भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के विषय में श्रवणम करना और कीर्तन करना, भगवान के बारे में चर्चा करना। कीर्तन खासकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप, क्योंकि कलयुग में सारे जो भी अलग अलग तरीके हैं, धार्मिक तरीके, आध्यात्मिक तरीके, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, पर हरिनाम संकीर्तन है और भगवान के नाम का जो जप है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। और वो हम कब कर पाएंगे? जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक महान राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, जो पूरे विश्व के, पूरे पृथ्वी के राजा थे, राजा परीक्षित। उनको जब पता चला कि उनको शाप मिला है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाम का एक सर्पेंट बर्ड आएगा और वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आपकी मृत्यु होने वाली है, और उनको शाप मिला था। जैसे ही उनको पता चला कि ये ऐसे होने वाला है, तुरंत उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि क्या अरेंजमेंट करना चाहिए, कि बैंक पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, या सिक्योरिटी एजेंसीज, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, क्योंकि मृत्यु से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। न व्यक्ति के पास कितना भी बैंक बैलेंस है या फिजिकल स्ट्रेंथ है या बुद्धि है। बुद्धि, हिरण्यकशिपु के पास कितनी सारी बुद्धि थी, उसने सोचा था कि मैं चेकमेट सिचुएशन में भगवान को रख दूंगा, कि ना मैं घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना आसमान में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, ना मनुष्य के द्वारा मरूं, ना प्राणी के द्वारा मरूं, ना अस्त्र के द्वारा, ना शस्त्र के द्वारा मरूं, न दिन में न रात में। हर एक चीज़ों को उसने अप्लाई कर दिया था, पर फिर भी भगवान उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो भगवान ने सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करके हिरण्यकशिपु का वध किया था। भगवान नृसिंहदेव ने अपनी गोद पे लेकर, जो ज़मीन पर भी नहीं है, आसमान पे नहीं है, संध्या वेला में, जो दिन में भी नहीं है और रात में भी नहीं है, अपने नाखून से, जो जीवित भी नहीं है और मृत भी नहीं है, जो नाखून होते हैं वो जीवित भी नहीं है और मृत भी नहीं है, तो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करके भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो भगवान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो परीक्षित महाराज ने ये सब बुद्धिमानी या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, उनके पास तो पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ था पूरे विश्व का, पर इन चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, आधारित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भगवान की शरण ली। कैसे? वो गंगा नदी के तट पर गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इंक्वायरी की कि मृत्यु के पास व्यक्ति जो पहुंच रहा है उसका परम कर्तव्य क्या है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम या भगवान के बारे में चर्चा शुरू की, भगवान के बारे में सुना। तो ये सुनने का बहुत महत्व है, सुनने से बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन चीज़ों के बारे में, जिस विषय के बारे में हम सुनते हैं उसके अनुसार हमारी चेतना बनती है। जिस चीज़ के बारे में हम सुनते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन में बिहेव भी करते हैं। देखिए, हम जैसे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ भी सुनने का कितना महत्व है।
हर एक स्कूल कॉलेज में नियम होता है 75% अटेंडेंस हमारी होगी, उतना 75% सुना होगा तभी हमें एग्ज़ाम में बैठना दिया जाएगा। अगर सुना नहीं है 75% तो हमें एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति ही नहीं है। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें बहुत सरल है, अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं। अगर आप सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा में आते हैं तो उसमें बहुत सारी भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। और आप भगवान के बारे में और ज़्यादा मधुर कथाएं सुनना चाहते हैं तो ये भगवत गीता है जिसमें फिलॉसफी है, और हमारे स्टॉल में और श्री कृष्ण बुक मिलेगी जहाँ भगवान का पूरा जीवन का वर्णन है, अलग अलग लीलाएँ हैं। तो इन चीज़ों को करके हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, हमारी चेतना में उन्नति ला सकते हैं। तो बहुत इसी कथाओं को प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे नन्हे मुन्ने बालक के रूप में आए थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने घर में थे और खेल रहे थे। तब उन्होंने सुना एक फल बेचने वाली माता आई जो बोल रही है कि फल ले लो, बनाना, एप्पल, चीकू, हिंदी में बोला होगा या ब्रज भाषा में बोला होगा। तो जैसे ही भगवान ने सुना, उनकी इच्छा हो गई कि मैं भी कुछ बार्टर सिस्टम, कुछ ग्रेन्स दे के मैं भी कुछ फल खरीदना चाहता हूँ। तो भगवान कुछ अपनी छोटी हथेलियों में कुछ दाने लेके गए, अन्न के दाने। भगवान के हाथ ऑलरेडी छोटे हैं और उसमें भी अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे थे, उसमें से भी लीकेज हो रहा था। तो जब भगवान छोटे छोटे हाथ में लेके जा रहे थे तो वहाँ जब फल वाली माता के पास पहुँचे तो हार्डली कुछ क्रेन्स या अन्न दाने बचे हुए थे। पर वो दानों को जैसे उन्होंने दिया कि आप ये अन्न के दाने लीजिए और मुझे कुछ फ्रूट्स दीजिए, पर जो फल वाली जो माता थी, भगवान का जब सुंदर रूप देखा तो इतनी मोहित हो गई, तो उसने जितने भी भगवान के हाथ में फल आ सकते थे सब दे दिए और ग्रेन्स लिए टोकरी में रख दिए। और वो इतनी मोहित हो चुकी थी भगवान के सुंदर रूप से, बाल रूप से, उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है, एक बार आप गोदी में बैठिए और बस एक बार मुझे बोलिए मैया, बस प्रेम से बोलिए मैया, आंखों में देख के। और भगवान ने देखा आजू बाजू कि कोई देख तो नहीं रहा है तुरंत भगवान जंप करके बैठ गए गोदी में और आंखों में देख के कहे मैया। तो एक शब्द सुना मैया, पर भगवान ने इतने प्रेम से, वात्सल्य से कहा था कि इस माता के कान में गूंजने लगा बार बार। और वो जो छवि थी भगवान का सुंदर स्वरूप, कृष्ण इज मोस्ट ब्यूटीफुल। भगवान पूरे विश्व में, पूरे क्रिएशन में सबसे सुंदर व्यक्ति है, उनके सुंदरता की कोई तुलना भी नहीं है। तो वो छवि वो माता के मस्तिष्क में, चेतना में रह गई और वो जो एक शब्द था मैया, वो कान में फिर से गूंजने लगा। भगवान तो चले गए अपने घर में, पर उसके बाद इस माता की चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि वो अब फल के बारे में नहीं बोल रही थी, चीकू या आलू, सॉरी चीकू या बनाना, एप्पल, ये सब नहीं बोल रही थी। भगवान के नाम जप कर रही थी, कीर्तन गाते हुए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और कुछ समय के बाद ब्रजवासियों ने यही देखा कि जो माता है वो मात्र कीर्तन करते करते बस ऐसे यमुना के किनारे घूम रही है और उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे भगवान ने अनेक लीलाएं की, बहुत सारी लीलाएं, और इन लीलाओं का श्रवण मात्र करने से कितना अच्छा लगता है हमें। श्रवण मात्र करने से हमारे हृदय में जो भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रकृति के गुणों का जो भी बंधन है वो नष्ट हो जाता है। हमारा हृदय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति का हृदय स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, और वो संभव है भगवान की अलग अलग लीलाओं को सुनने और पढ़ने से। तो हमारे स्टॉल में भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरह ये पुस्तकें यूज़ होती हैं। तो आप यहाँ स्टॉल से प्राप्त कीजिए और हर रोज़ एक श्लोक को पढ़िए, 2 श्लोक को पढ़िए, या एक फैमिली के साथ एक स्टोरी को पढ़िए। कृष्णा बुक में भगवान की पूरी जीवन गाथा के बारे में है, 90 स्टोरीज़ है। हर रोज़ एक स्टोरी को पढ़िए फैमिली में बैठ के। फिर देखिए, आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी परवरिश अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे, बच्चे आपका कहना मानेंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो फिलॉसफी के बारे में आप समझेंगे। कोई नॉवल पढ़ना चाहता है तो उसको अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी सीखना चाहता है तो ग्रामेटिकली उसको अंग्रेज़ी सीखने को मिलेगा। तो हर तरीके से विज्ञान, किसी को विज्ञान सीखने को मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक, ये सब सीखने को मिलेगा, संस्कृति, ये सब सीखने को मिलेगा। तो आप
बिना चूके भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम या फिर कृष्ण बुक को प्राप्त कीजिए और हर रोज़ पढ़ना शुरू कीजिए। और हमारी सबसे विनती है कि हर रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। आइए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं सब साथ में। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भगवान के दर्शन होंगे और भगवान का कीर्तन होगा। सब प्रेम से भगवान के दर्शन कीजिए और भगवान को प्रॉमिस कीजिए कि हर रोज़ हम आपके बारे में सुनेंगे और आपके बारे में अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा।